नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MCX के बारे में। यह है इंडिया का पहला नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो 2003 में शुरू हुआ था। MCX न सिर्फ कम्युनिटी डिराइवेटिव ट्रेडिंग में आगे है बल्कि ये प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छा जगह है। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। मैं MCX के की पॉइंट्स। मोनोपोली। MCX का कम्युनिटी फ्यूचर मार्केट में 95.9% मार्केट शेयर्स है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स में 100%, एनर्जी में 99.61% और बेस मेटल्स में 99.80% शेयर्स है। एग्री कम्युनिटी में इसका शेयर सिर्फ 2.65% है। NCDEX दूसरा बड़ा प्लेयर सिर्फ 3.9% मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। अब आगे जानते हैं इसका टर्नओवर ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज फाइनेंशियल ईयर 2024 का। प्रीशियस मेटल 62.38%, एनर्जी 27.71%, बेस मेटल 9.63%, एग्री कम्युनिटी 0.11%, इंडेक्स फ्यूचर 0.16%। अब आगे जानते हैं एवरेज डेली टर्नओवर का फिजिकल ईयर जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है 24 का। ठीक है, एवरेज डेली टर्नओवर 1,08,880 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 57,512 करोड़ था। अब जानते हैं फ्यूचर एवरेज डेली टर्नओवर का। ये साल 19,636 करोड़, अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23,514 करोड़। अब जानते हैं ऑप्शन एवरेज डेली टर्नओवर का। ये साल 89,244 करोड़, अब पिछले साल 33,998 करोड़ था। अब बात करते हैं इसका एक्सटेंसिव रीच का। MCX के पास पैन इंडिया रीच में है जिसमें 36,312 ऑथराइज्ड पर्सन हैं, 547 मेंबर्स हैं और 2,30,58,165 यूनिक क्लाइंट्स कोड्स हैं। ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट 2024 का बताते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में 52.4%, क्लाइंट ट्रेडिंग 47.6%, रेवेन्यू ब्रेकअप फिजिकल ईयर 24, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू 82%, अदर ऑपरेटिंग इनकम 6%, इन्वेस्टमेंट इनकम 12%। अब जानते हैं इसका ग्लोबल प्रेजेंस। MCX वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज का फुल मेंबर है और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ स्ट्रैटेजी अलायंस बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग। MCX के पास वेयर हाउस हैं थाने, रायपुर, चेन्नई, कोलकाता और NCR में। अब SME एक्सचेंज का बात करते हैं। इसका सब्सिडियरी SME एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन फ्रॉम NSE। NSE ने अक्टूबर 2018 से कम्युनिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू किया है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ। कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है जो इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। अब इसका नेट सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने जून 2024 में 29.39% की ग्रोथ के साथ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। इस क्वार्टर में नेट सेल रुपये 234.37 करोड़ तक पहुंच गया है जो 37.1% की ग्रोथ है। PBDIT भी हाईएस्ट है, रुपीज़ 132.56 करोड़ तक गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स के रेशियो भी हाईएस्ट है 56.56%। हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। कंपनी में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 77.94% है। ये इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा रिसोर्स और एनालिसिस कैपेबिलिटीज़ रखते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल को समझने में मदद करते हैं। टॉप रेटिंग बाय मार्केट मोजो। कंपनी मार्केट मोजो पर 4,000 स्टॉक्स में से हाईएस्ट 1% में आती है। ये लार्ज कैप स्टॉक में रैंक 11 और पूरे मार्केट में रैंक 19 पर है। इन सब वजहों से इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बाई की रेटिंग दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका क्वालिटी ऑफ स्टॉक का। अब देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स गुड्स है और ये रैंक 35 आउट ऑफ 607 कंपनीज में से एक है फाइनेंस NBFC सेक्टर में। वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो नेट सेल्स आप देख सकते हैं ईयर ओवर ईयर 33.11% है। पिछले साल 513.51 करोड़ था, अभी देखिएगा 683.55 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में दिख रहा है, इंटरेस्ट नेगेटिव है, एक्सेप्शनल इनकम तो कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अभी नेगेटिव है। पर ये आपको एक साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। आगे इसके बारे में बात करते हैं हम। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। तो दोस्तों देखिए कैश फ्लो जो है पिछले साल के तुलना में ये साल कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी का। ठीक है, पिछले साल मार्च 2023 में जो रिकॉर्ड है इसका 141.42 करोड़ है जो कि ये साल 520.91 करोड़ है। ठीक है, कैश फ्लो। अब चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
FII का 20.69% है, अदर्स का 0.19% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 22.06% है, अदर्स DII का 17.18% है, म्यूचुअल फंड का 34.96% है, इंश्योरेंस कंपनी का 5.11% है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसका टारगेट का। 1 साल ड्यूरेशन, 1 साल है MCX का। जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। टारगेट 1400 है, 1400। ठीक है, 1400 है, 1400। ये 1 साल के अंदर अंदर ये टारगेट तक जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी झलक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। और कोई भी अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले स्टॉक में।